तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर और सेक पेपर 3 में जो पढ़ना है आपको एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 से 26 में एग्ज़ाम में हुआ है। ठीक है, अब बोलिएगा 22 से 26 एग्ज़ाम तो अभी हम लोग का हो रहा है, कैसे हो गया? हाँ, बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है आपका मारवाड़ी कॉलेज, वहाँ का हो चुका है। ठीक है, और मैंने इसके 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सेट ए का, ये है सेट बी। ठीक है, सेट ए जो होता है आपका आर्ट्स के लिए होता है और सेट बी होता है कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन मतलब एक ही सब्जेक्ट है दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में ही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, 75। पास करने के लिए आपको लाना होगा 30 नंबर और टाइमिंग 3 आवर दिया जाएगा। क्वेश्चन का भाषा केवल इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पी रोम स्टैंड फॉर, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल इनमें से कौन सा है जिसको हम लोग पावर पॉइंट बोलते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपीटी। अच्छा, आप में से बहुत से लोग बोलिएगा भाई मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो सीख लीजिए। ठीक है, बिना सीखे आप अब ग्रेजुएट नहीं हो सकते। वो पुराना ज़माना चला गया कि पार हो जाता था आदमी। ठीक है, अब नहीं पार हो पाइएगा। ठीक है, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं जानते तो सीखिए, जानिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, तो एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं आपके? एक बाइट में होता है 8 बिट। ठीक है, और 2 निब्बल होता है। ठीक है, 2 निब्बल बन के एक बाइट्स बनाता है। ठीक है, और 8 बिट्स मिलके भी एक बाइट बनाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर होता है वह बहुत रिलायबल होता है, लेकिन वह इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, फास्ट, हाँ फास्ट तो होता है, पावरफुल भी होता है, लेकिन चीप भी होता है। बट जो ऑप्शन सी में है हमारा इनफेलिबल, ये नहीं होता है। ये मतलब एक तरह से जो फीलिंग होता है मनुष्य का, जैसे दिमाग काम करता है, ठीक है, उस तरह से काम नहीं करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनफेलिबल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें पूछा गया है कि डैश है और पूछा गया है डैश क्या है यार, मेंटेन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट अलाइन। तो देखिए, अलाइन 4 प्रकार का होता है। अलाइन मतलब हाशिया। ठीक है, लेफ्ट अलाइन यानी कि बायां हाशिया, राइट अलाइन यानी कि दायां हाशिया। ठीक है, एक होता है जस्टिफाई, एक होता है सेंटर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेंटेन करना है आपको दोनों, लेफ्ट और राइट, तो हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई लाइन, यानी कि बीच बीच में लाइन आएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई हो जाएगा, कहाँ पे है ये वाला, और इसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+J। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, फ्लॉपी डिस्क एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैग्नेटिक टेक इनपुट डिवाइस है और आपका कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में विकास हुआ? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में, 4th जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट मैक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा गया है, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज। तो देखिए, जो पहले हुआ था माइक्रो कंप्यूटर, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो सेक। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मेनी एड्रेस, कितने एड्रेस हैं किसमें, तो लाइन, हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेटेड इन 2048, ठीक है, 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप, ठीक है। तो इसमें कितने लोकेटेड हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हाउ मेनी एड्रेस लाइन। तो इसमें कितने एड्रेस लाइन हो गए, तो इसमें जो आपका एड्रेस लाइन हो जाएगा 11, ठीक है, 11 हो जाएगा, 11। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड, जब हमारा डाटा सही तरीके से अरेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेटा से बनता है इन्फॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो पहला है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है इनपुट आउटपुट और चौथा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एक कंप्यूटर में ये सभी कंसिस्ट करते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 12 नंबर कि हाउ, यार हम ये मैं क्या बोलने सीख गया हूँ, ओ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है सागर। वाई आर वैक्यूम ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, ठीक है। तो हमारा जो वैक्यूम ट्यूब है इसको वाल्व्स क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है उसको क्या बोलेंगे, एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, फैब्रिकेटेड, यही वाला हो जाएगा, सिलिकॉन चिप यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, फैब्रिकेटेड ऑन अ टीनी सिलिकॉन चिप, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्रोल पैनल, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस in order to prevent two device from trying to use it at same time, ठीक है। तो सेम टाइम पे कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बस बस आर्बिट्रेशन, मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसको भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें पूछा गया है और दिखता भी, मतलब क्वालिटी भी थोड़ा ख़राब है, आपको भी पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस एंड क्या पूछा गया है, द ट्रैक बॉल इज अ, ठीक है। तो हमारा माउस और ट्रैक बॉल ये सभी क्या है, ठीक है, ये सभी जो हमारा है, यार दिखता भी नहीं है ना, स्टेशनरी, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्राइम स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क का, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, या ऑल ऑफ दीज का, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, बाकी सब हमारा सेकेंडरी डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क या फिर मैग्नेटिक जो ड्रम होता है वो भी सेकेंडरी डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 70 नंबर मल्टी यूजर सिस्टम। छोड़ दे राख, मेरी मम्मी बुला रही थी इसलिए मैंने खोटा में आंसर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेस यूनिट टू लिंक सर्वर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर, यार मतलब इसका हिंदी भी बताते चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, एक मिनट। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 70 नंबर मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, टू लिंक सेवरल,
यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा कि बहुत उपयोगीकर्ता प्रणाली छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए जो लागत लगता है, ठीक है, उसमें बचत प्रदान करती है, उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वे जो है जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, वो यूनिट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे, पर्सनल वर्कसूट या ड्रम टर्मिनल। ये हो जाएगा आपका ड्रम टर्मिनल्स, ठीक है, एक साथ में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी ड्रम टर्मिनल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, आर रेफर्ड टू एज। तो जो कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर पे जो चलने वाले प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में कि किसी दस्तावेज का जो स्वरूप है उसको बदलने से वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य क्या होता है, ठीक है, तो उसके वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य होता है फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। आगे देखते हैं, एक मिनट यार मेरे पिताजी फ़ोन करने लगे हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क विच स्पेन अ लार्ज फिजिकल एरिया, ठीक है, कनेक्टिंग सेवरल साइट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस साइट्स कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज। मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोलता है ना। देखिए सिंपल सा वह नेटवर्क जो कि पूरे सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क जो कि देश विदेश तक फैला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेन जो होता है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा होता है पैन, सबसे बड़ा होता है वैन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प टू। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो होता है किस में मदद करता है, ठीक है, तो ये हमें मदद करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, ठीक है, यानी कि जो हमारी समस्याएं हैं उसको पूरी तरह से बताने के लिए और स्पष्ट रूप से बताने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे मेरा हिंदी हो सकता है गलत हो क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है वर्ड पावर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जब भी आपको ऑल ऑफ दीज या फिर ए एंड बी ऑप्शन देखने को मिले और अगर आपको आंसर नहीं मालूम हो तो आप उसी पे टिक लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, बिल्कुल। इट इज अंडरस्टूड बाय प्रोग्राम, प्रोग्राम द्वारा समझा जाता है, दोनों के द्वारा समझा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। जो हमारा मेमोरी होता है और स्टोरेज के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए ये जो हमारा मेमोरी होता है ना यह टेम्पोररी बेसिस पे होता है जबकि स्टोरेज परमानेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्पोररी और यहाँ पे आएगा परमानेंट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेम्पोररी मतलब अस्थाई और परमानेंट मतलब अस्थाई, ठीक है। जैसे क्या बताएं जैसे ये जो होता है आपका टेम्पोररी होता है जबकि ये जो होता है आपका परमानेंट होता है, ठीक है। तो चलिए ऐसा एग्जांपल दिए हैं कि आपको याद रखिएगा मेमोरी और स्टोरेज का। अगला है हमारा यहाँ पे कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, ठीक है, कि यानी कि जो कंपाइलर होता है उसको अनुवाद करने का प्रोग्राम है, किसमें किसका ये अनुवाद करता है, ठीक है। कंपाइलर एक अनुवाद प्रोग्राम है जो कि अनुवाद करता है किसका, तो ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। और ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि संपूर्ण जो हमारा प्रोग्राम है उसको मशीन भाषा में अनुवाद करने का काम करता है।
और ऑप्शन सी है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम्स एक्सक्यूशन, यानी कि यह प्रोग्राम का जो निष्पादन होता है उसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 25 नंबर कि व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन व्हाट इज रिक्वायर्ड मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट सेम टाइम। ठीक है, यानी कि हो जाएगा कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में जो हमारा केंद्र कंप्यूटर है यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर है उसका उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों टर्मिनल। इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, वहाँ पे टर्मिनल के साथ कुछ दूसरा वर्ड यूज किया गया था, यहाँ पे केवल टर्मिनल है। अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ई डी सेक। ई डी सेक इसका फुल फॉर्म भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गीगाबाइट को बदलना है आपको। गीगाबाइट यानी कि जीबी, तो जीबी को बदलेंगे तो उससे छोटा क्या हो जाएगा 1024 MB। ठीक है, द गीगाबाइट रेफर टू 1024 मेगाबाइट MB। अगला है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन दिस डिवाइस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटवर्ड। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कि वे उपकरण कंप्यूटर जो बाहरी दुनिया के यानी कि आउटपुट जो होता है हमारा और आंतरिक दुनिया यानी कि इनपुट, ठीक है, के बीच में कम्युनिकेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे डिवाइस को। ठीक है, तो इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। शॉर्ट में यहाँ पे आई और /o लिखा है। ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, यानी कि GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। GUI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, नहीं तो ये भी हो सकता था ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन दिया है जबकि ये इंटरफेस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड से हम लोग पॉइंट करते हैं, ये भी यानी कि ये होगा। ट्रैक बॉल से भी पॉइंट करते हैं, टच स्क्रीन से पॉइंट नहीं करते हैं जबकि माउस से करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इस टच स्क्रीन से हम लोग या तो टच करते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कंप्यूटर में GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शॉर्टकट की पूछा गया है किसका, तो कट का। Ctrl+C होता है कट का शॉर्टकट की। 1 मिनट, शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल का होता है Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कट, Ctrl+D क्या होता है Ctrl+D, यार मैं भूल रहा हूँ। Ctrl+E से होता है आपका सेंटर अलाइन। ठीक है, तो आपको एक बार मैं आपको दे दूंगा Ctrl+I से इटालिक, J से जस्टिफाई, सब याद करना पड़ेगा यार। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिस सूट। इनमें से कौन सा एक ऑफिस सूट नहीं है। तो MS ऑफिस ऑफिस सूट है, आपका लोटस ऑफिस भी है, स्टार ऑफिस भी है, बट जो क्लोज ऑफिस है ये आपका एक ऑफिस सूट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज फॉर MS पावरपॉइंट 2007। ठीक है, 2007। तो MS पावरपॉइंट 2007 का एक्सटेंशन नाम क्या है, जैसे कि नोटपैड का .txt है और पावर पॉइंट का PPT है। ठीक है, तो PPTX हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 35 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज फॉर MS वर्ड 2007। ठीक है, तो MS वर्ड का होता है .doc। देखिए कहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट .doc है और एक .docx है। तो
MS वर्ड, वर्डपेड का .doc है और MS वर्ड का होता है .docx। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए JPG भी जोड़ सकते हैं, BMP भी जोड़ सकते हैं, GIF भी जोड़ सकते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हाउ टू सेलेक्ट वन हाइपर लिंक आफ्टर अनदर डूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आपको हाइपर लिंक का शॉर्टकट की याद रखना है Ctrl+K हाइपर लिंक। Ctrl+Z मतलब होता है अंडू, Ctrl+B बोल्ड होता है। ठीक है, बाकी टैब जो होता है आपका जानते ही हैं, एक कॉम्बिनेशन की होता है। ठीक है, अरे यार अचानक से माथा दर्द करने लगा। चलिए, कभी कभी होता है ना कि 1-2 सेकेंड अचानक से दर्द करेगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि द डैश लेयर कैन परफॉर्म ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टू नॉन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में हम लोग बोलेंगे कि क्या इसका हिंदी में करूँ कि यह लेयर कौन सा लेयर होता है उसका नाम बताना है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड चेंज को रूपांतरित करता है, सिंपल से। ठीक है, तो उस लेयर का नाम बताना है आपको। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर। इसमें पूछा गया है लार्ज नेटवर्क, क्या नेटवर्क? लार्ज नेटवर्क दैट encompass पार्ट ऑफ स्टेट मल्टीपल स्टेट कंट्रीज। तो सिंपल वही सा क्वेश्चन है कि वह नेटवर्क जो हम लोग देश विदेश तक फैला सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा WAN। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 41 नंबर कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? Ctrl+P, Ctrl+S से होता है सेव, Ctrl+I है ना, T है ये वाला, I होगा तो इटालिक होगा। Ctrl+T से क्या होता है? T से मैं भूल गया हूँ। Ctrl+Z से होता है आपका अंडू। फिर पूछा गया है कि अंडू का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Z होता है अंडू। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बी, पेंसिल और पेन। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिंदी, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल या पेन के प्रकार के निशान की पहचान करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? OMR। OMR जब हम लोग निशान करते हैं ना, तो उसको पहचान करता है OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस दैट यूज अ स्पेशल लिंक दैट कंटेन मैग्नेटाइज, क्या बोला गया है? मैग्नेटाइजेबल मतलब प्रैक्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड आर। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया। इनपुट डिवाइस दैट यूज वो इनपुट डिवाइस का नाम पूछा है, वह इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस दैट यूज अ स्पेशल लिंक, जो एक स्पेशल लिंक का प्रयोग करता है, किसका? तो यहाँ पे बोला गया है ये वाला मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस जो एक विशेष लिंक का प्रयोग करता है, किसका? आयरन ऑक्साइड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो आयरन ऑक्साइड का यूज करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्शन सी, जो कि चेक को बैंक वगैरह में होता है, चेक को देखने के लिए यूज किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा एक प्लॉटर का नाम है जो प्रिंटर का नाम होता है? तो ड्रम प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ड्रम लिखा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे नेम द फॉलोइंग डिवाइस। ठीक है, उस डिवाइस का नाम बताना है, उस उपकरण का नाम बताना है दैट कन्वर्ट
टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। ठीक है, तो जो कि उस डिवाइस का नाम बताना है, ठीक है, जो हमें बोलते हैं और उसको टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो स्पीच सिंथेसाइजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैव अ स्पीड इन द रेंज ऑफ 40 to 300 कैरेक्टर पर सेकेंड। यानी कि उस प्रिंटर का नाम बताइए जिसकी गति जो है 40 से 300 अक्षर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कहाँ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पोररी आउटपुट, इनमें से कौन सा एक जो है अस्थायी आउटपुट है। ठीक है, तो अस्थायी आउटपुट इनमें से कौन सा है, हार्ड डिस्क, सॉफ्ट कॉपी या फिर डुप्लीकेट कॉपी या ऑन पेपर। तो सॉफ्ट कॉपी जो है होता है दोस्तों, यह हमारा टेम्पोररी आउटपुट होता है। साला को पकड़ के पीटेंगे ना, इतना स्पीड बाइक चला रहा है ना रोड में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऐड न्यू कंप्यूटर हार्डवेयर ऑप्शन एग्जिस्ट इन। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि नया कंप्यूटर हार्डवेयर जोड़े विकल्प में कौन सा मौजूद होता है। ठीक है, ऐड न्यू कंप्यूटर जो हार्डवेयर मेन्यू होता है उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, तो उसमें हमारा ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल में। ठीक है, कंट्रोल पैनल जो कि कंप्यूटर का सेटिंग भाग होता है उसको बोलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक। हार्ड डिस्क जो होता है हमारा ट्रैक में डिवाइड होता है। ठीक है, और विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, और उसका जो उसके बाद हार्ड डिस्क जो है ट्रैक्स में विभाजित होता है, और उसके बाद जो ट्रैक्स होते हैं वे किस में विभाजित होते हैं, तो ट्रैक्स जो है सेक्टर्स में विभाजित होते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोरेज एलिमेंट फॉर अ स्टैटिक रैम इज। ठीक है, यानी कि जो हमारा रैम होता है उसमें भंडारण जो स्टोर होता है किस तरह का होता है, तो रैम में जो स्टोर होता है वह फ्लिप फ्लॉप इसका एक उदाहरण है। फ्लिप फ्लॉप रैम का एक उदाहरण है। ठीक है, स्टैटिक रैम का। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा कंप्यूटर को बनाने वाले जो यांत्रिक उपकरण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जो उपकरण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, एक मिनट, मैकेनिक डिवाइस दैट मेक अ कंप्यूटर आर कॉल्ड, एक मिनट, यहाँ पे यांत्रिक नहीं है यार, इसका हिंदी हो जाएगा कि कंप्यूटर को बनाने वाले जो उपकरण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है उसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पीसी हम लोग बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, मेरे पास एक पीसी है, इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज द रॉ मटेरियल यूज एज इनपुट एंड डैश इज प्रोसेस्ड डाटा ऑब्टेन एज आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि इनपुट के जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इनपुट का किस में यूज करते हैं और वह क्या बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग डेटा को इनपुट में यूज करते हैं और वह जो है हमारा इंस्ट्रक्शन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। तो देखिए आपका IQ लेवल नहीं होता है कंप्यूटर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। अगला है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया द पार्ट ऑफ प्रोसेसर विच कंटेन हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि प्रोसेसर का वह भाग जिसमें कंप्यूटर द्वारा, अब क्या बोलेंगे इसको, नहीं इसका आंसर हिंदी कर पाएंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोसेसर को कार्यों में हार्डवेयर में आवश्यकता होता है। ठीक है, इसको मतलब फुल ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोला जाता है। ठीक है, कंट्रोलर होगा या रजिस्टर होगा,
चलिए कंट्रोलर पे ही टिक लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि लॉजिकल डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो लॉजिकल जो हमारा डायग्राम है यह किसका रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किसको प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा। आगे देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग द सेम वैल्यू एज of some cells on same column, Excel automatically show that text this feature is known as। यानी कि जब हम किसी कॉलम में कुछ सेल में कुछ मान टाइप करते हैं, कुछ वैल्यू टाइप करते हैं, तो एक्सेल में जो हमारा स्वचालित अपने आप, ठीक है, टेक्स्ट होता है, उस सुविधा के रूप में हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोला जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है किसी में, तो क्या हो जाएगा ऑटोफिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो कंप्लीट और ऑटो फॉर्मेट। क्या हो जाएगा जी? देखिए इस क्वेश्चन में मैं फंस चुका हूँ और यहाँ पे ऑटो कंप्लीट आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी रिसेंट फाइल यू कैन डिस्प्ले ऑन मेनू एट मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि हमारा, एक मिनट लाइनें कट गया यार, लाइट को थोड़ा सा जलाने दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या आते हैं हम लोग 59 नंबर। इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी रिसेंट फाइल यू कैन डिस्प्ले ऑन फाइल मेन्यू एट मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि जब आप फाइल मेन्यू को खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम कितने जो न्यू फाइल हैं वो शो हो सकती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम न्यू फाइल्स दोस्तों आपके पास 9 को शो होगा। कितना? 9। ठीक है, मतलब टॉप 9 होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है द डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर न्यू वर्कबुक इन एक्सेल 2003। ठीक है, यानी कि एक्सेल 2003 में एक जो नई वर्कबुक का आप ओपन कीजिएगा तो डिफ़ॉल्ट जो उसका होता है कितना कितना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको बताना है सीट्स में आपका 3 और 256। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 256। ठीक है, 3 and 256। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कब व्हेन यू एंटर सन्ड्री। अरे यार ये तो आपका क्या बोलते हैं उसको, टेली से क्वेश्चन आ गया। व्हेन यू आर एंटर सन्ड्री एंड फाइल राइट एक्सेल फाइल इन विच मंडे ट्यूसडे एंड सून फ्रॉम वेयर एक्सेल नॉन व्हाट टू फिल द नेक्स्ट। यानी कि इसका क्वेश्चन है कि जब आप रविवार और मतलब आगे लिखते जाते हैं, ठीक है, दाएं भरते जाइएगा, तो एक्सेल में जो होता है सोमवार, मंगल और फिर इसके बाद जो एक्सेल फाइल है यह कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या भरेंगे आगे में, इसके आगे, तो इसके आगे में हम लोग भर पाएंगे कैलकुलेशन। ऑटोमेटिकली ये अपने आप करने लगता है। ठीक है, अपने आप करने लगेगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू यू कैन सेट फॉर सर्व ऑटो रिसीव इनटू एक्सेल आर। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, कि एक्सेल में जो हम सेव करते हैं इसकी रिकवरी न्यूनतम और अधिकतम मान कितना होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम छोड़िए, इसका नहीं सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम टूल बार। फिर टूल बार के अंदर में है आपका ऑप्शंस देन व्यू टैब। ठीक है, तो इसका हो जाता है कि निम्नलिखित में से जब हम लोग टूल बार को ओपन करते हैं फिर ऑप्शन बटन पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है वह दिखाई देता है ये वाला टास्क पेन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा गया है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज एक्सेल में कितना होता है। तो 11 होता है, यहाँ पे तो है ये नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस 11 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज।
65 नंबर है, इसमें पूछा गया है द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज इन एक्सेल इज। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कितना होता है एक्सेल में, तो हम लोगों ने तो देखा 11 होता है, लेकिन कैलिब्री होता है और कैलिब्री यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या मारेंगे, एरियल मार देते हैं। ठीक है, एरियल, एरियल और कैलिब्री जनरली दो ही चीज़ होता है। ठीक है, और फॉन्ट साइज होता है 11। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बॉक्स में जो हमारा होता है वह चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी इग्नोर, इग्नोर ऑल, एडिट ये सभी रहता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी है इसको हम लोग किस टर्म में यूज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बाइट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। अगला है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है इन माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजुअली स्टोर्ड इन। ठीक है, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली इसका स्टोर कहाँ होता है। ठीक है, तो जनरली जो इसका स्टोर हम लोग करते हैं वह करते हैं रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो हमारा जो एरर होता है, गलती होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए गलती को सिंपल राइट आंसर है, शुरू से पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर में हुई गलती को बग कहा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेनू इज अ कलेक्शन ऑफ। कंप्यूटर मेनू जो होता है किसका कलेक्शन होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेनू जो कलेक्शन होता है वो आइकन्स, सॉरी कमांड यहाँ पे दिया है तो कमांडे हो जाएगा, कमांड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे कमांड्स मिलकर कंप्यूटर के मेनू बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी आपका क्लिपबोर्ड में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट क्लिपबोर्ड में। 72 नंबर, विंडो इज मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इज। तो विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि क्विक लॉन्च जो है किसका एक भाग है। क्विक लॉन्च आइकॉन इज अ पार्ट ऑफ। तो क्विक लॉन्च जो आइकन होता है यह आपका टास्क बार या मेनू बार या टाइटल बार किसका एक भाग होता है। तो क्विक लॉन्च जो होता है टास्क बार का एक भाग होता है। ठीक है, टास्क बार जो नीचे में आ जाता है। अगला है हमारा यहाँ पे टास्क परफॉर्म बाय स्टार्ट बटन एज, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टार्ट बटन होता है किसके द्वारा काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट बटन हमारा जो काम करता है मेंटेन बटन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर ऑफ हेडफोन। यानी कि जो हमारा हेडफोन होता है, और अंतिम में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जो स्पीकर होता है यह हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है। तो देखिए हेडफोन जो है हमारा इनपुट है, आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों है, या सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, चलिए सब कोई जानते हैं कंप्यूटर में मैथ का काम कौन करता है, मैथमेटिकल काम कौन करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सीपीयू, सीपीयू, दूसरा ऑप्शन सीयू, तीसरा ऑप्शन एएलयू। ठीक है, एएलयू, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा कंप्यूटर में जितने भी मैथमेटिकल वर्क होते हैं वह कौन करता है। चलिए, तो बस इतने क्वेश्चन हैं, और इसके पहले भी मैंने 75 क्वेश्चन का एगो वीडियो अपलोड किया है, और एगो 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, और हिंदी में मैंने 200 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है, बाकी देखिए इंग्लिश में ही पेपर आ रहा है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ जिनको चाहिए पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है भाई, अगर आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम दे रहा है तो उस तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मुझे मालूम है कि मैं इसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपका जो है प्रैक्टिकली होगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाइएगा, थ्योरी इतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाय।